ए का मान है x1 y1 और b का मान है x2 y2। ये प्रतल xy पर स्थित कोई दो बिंदु है और बिंदु B से x अक्ष पर BP लंब खींचिए। उसी प्रकार बिंदु A से रेखा BP पर AD लंब खींचिए जो y अक्ष के समांतर हो। बिंदु D का x निर्देशांक x2 और एक AD x अक्ष के समांतर है, तो बिंदु D का y निर्देशांक y1, AD बराबर डिस्टेंस AD तो x2 माइनस x1, BD बराबर डिस्टेंस BD y2 माइनस y1। और समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। इधर AB का जो मान दिया हुआ है वो AD का मान है x2 माइनस x1 उसका वर्ग, और BD का मान है y2 माइनस y1 उसका वर्ग। मतलब AD मतलब AD की लंबाई वो x2 माइनस x1 और BD मतलब BD की लंबाई तो y2 माइनस y1। मैं इस तरह से दोनों का वर्ग, तो अपने को AB की लंबाई ज्ञात करनी है, AB भी करना है, तो करने में x2 माइनस x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का वर्ग। इसी को क्या कहते हैं, दूरी का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी का सूत्र। बहुत ही सरल था। पहले AD ज्ञात कर लिया हो, फिर BD ज्ञात किया, तो AD क्या है, लंबाई है, तो x2 में से x2 घटा दिया, x1 घटा दिया तो AD आ गई, और BD बराबर y2 माइनस y1, और पाइथागोरस प्रमेय से AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग, अपना AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, उसका मान रख दिया x2 माइनस x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का वर्ग। फिर AB बराबर करने में x2 माइनस x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का वर्ग। इसी को कहते हैं दूरी का सूत्र। इसके आधार से अपन विकर्ण की दूरी ज्ञात कर सकते, मतलब कोई भी रेखा हो उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते। सिद्ध करो कि a माइनस 3 2, A का निर्देशांक दिया है माइनस 3 2, B का निर्देशांक 1 माइनस 2, B का निर्देशांक है 1 माइनस 2, और C का निर्देशांक है 9 माइनस 10। एक रेखीय बिंदु है। क्या है, एक रेखीय बिंदु। यदि डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC इनमें से किन्हीं भी दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर हो तो बिंदु ABC एक रेखीय होंगे। डिस्टेंस AB जो है, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC ज्ञात करेंगे पहले। अभी A का निर्देशांक है माइनस 3 2, उसको दिया आपने x1 y1 नाम। B का निर्देशांक है 1 और माइनस 2, इसको नाम दिया x2 y2। और दूरी डिस्टेंस AB ज्ञात करना हो तो करने में x2 माइनस x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का वर्ग, दूरी का सूत्र का उपयोग करने। अभी इसमें डिस्टेंस AB बराबर करने में अभी x2 है 1 माइनस x1 माइनस 3, मतलब उसको ब्रैकेट में रखा, चौकोनी ब्रैकेट का वर्ग, प्लस y2 माइनस 2, y1 माइनस 2, मतलब माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1 प्लस 3 ब्रैकेट का वर्ग और माइनस 4 का वर्ग। तो 1 प्लस 3 मतलब 4, 4 का वर्ग 16, और माइनस 4 का भी वर्ग प्लस 16 ही आता है, इसलिए 16 प्लस 16 32, 16 गुना 2, तो इसलिए 4 करने में 2। तो इसलिए डिस्टेंस BC बराबर, इधर भी BC जो है B और C के निर्देशांक, C का निर्देशांक है 9 और माइनस 10, तो 9 में से 1 घटाओ, 9 माइनस 1 ब्रैकेट का वर्ग, और माइनस 10 में से माइनस 2 घटाओ, मतलब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब रहेगा माइनस 8। तो 9 माइनस 1 मतलब 8, 8 का वर्ग 64, और इधर भी 10 में से 2 घटाए तो 8, 8 का वर्ग 64, 64 गुना 64 मतलब 64 गुना 2 128, मतलब ये भी 8 करने में 2, इसको नंबर दे दिया 2। और डिस्टेंस AC याद करो। अभी AC में 9 माइनस 3 मतलब प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 ब्रैकेट का वर्ग
और -10 और -2 -12 हो जाएगा। तो -12 का और 144 और 9 + 3 उसका भी 144 + 144, तो 144 गुना 2 मतलब 12 करने में 2, इसको नंबर दे दिया 3। 4 करने में 2 प्लस 8 करने में 2 बराबर 12 करने में 2, 1 2 और 3 से। तो डिस्टेंस ए बी बराबर डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए सी, मतलब तीनों की जो दूरियां है वो समान है। मतलब तीनों की दूरियां जो है उसमें 2 का योगफल तीसरे की बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 1 2 3 में देखो, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इन दोनों का योगफल किया तो ए सी के बराबर आया वो डिस्टेंस ए बी बराबर प्लस डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए सी, मतलब ए बी सी ए तीनों एक रेखीय बिंदु है, ये सिद्ध हो जाता है। कारण लंबाई यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो, दो रेख की दूरी समान हो, डिस्टेंस ए बी की दूरी और डिस्टेंस बी सी की दूरी दोनों को जोड़ दिया तो 8 और 4 12 करने में 2 हो गया। और डिस्टेंस ए सी की दूरी भी थी 12 करने में 2, वह 1 2 और 3 से डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए सी। तो ए बी सी ए जो है एक रेखीय बिंदु है। क्या है? एक रेखीय बिंदु है, ये सिद्ध हो जाता है। एक रेखीय बिंदु होने के लिए दो डिस्टेंस जो होते हैं वो तीसरे के समान होना, दो डिस्टेंस की दूरी का योगफल तीसरे डिस्टेंस की दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी वो एक रेखीय बिंदु हो सकते हैं। निश्चित कीजिए कि क्या बिंदु P 6 - 6, Q 3 - 7 और R 3 3 ये एक रेखीय बिंदु है। ये जो बिंदु दिए गए अपने को एक रेखीय बिंदु है, ये ज्ञात करना है। अभी P का मान है 6 - 6, Q का है 3 - 7। 3 में से -3 को घटा दिया 6 में से ब्रैकेट का वर्ग, और -6 में से -7 को घटा दिया मतलब वो प्लस हो गया। तो 6 - 3 हो गया 3 का वर्ग, और -6 + 7 मतलब 1 बचेगा, 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 + 10 करने में 10 आया, इसको नंबर दे दिया 1। फिर क्यू आर बराबर करने में 3 - 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस -7 - 3 ब्रैकेट का वर्ग। 3 - 3 मतलब 0, 0 का वर्ग, और -7 - 3 मतलब -10 का वर्ग। तो 0 का वर्ग 0 और 10 का वर्ग 100, इसको नंबर 2 दे दिया। फिर पी आर बराबर 3 - 6 ब्रैकेट का वर्ग प्लस 3 + 6 ब्रैकेट का वर्ग। 3 - 6 मतलब -3 का वर्ग, और 3 + 6 मतलब 9 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81, 9 + 81 बराबर 90, इसको नंबर दे दिया 3। 1 2 और 3 से करने में 10, करने में 100 और करने में 90 में से करने में 100 सबसे बड़ी संख्या है, करने में 100, इसलिए करने में 100 और करने में 10 प्लस करने में 90 समान है या नहीं, ये देखते हैं। इसके लिए करने में 100 का वर्ग किया तो आ गया 100, और करने में 10 प्लस करने में 90 इसका वर्ग किया ब्रैकेट का, तो पहले पद का वर्ग जो होता है 10 का वर्ग, करने में 10 का वर्ग 10, करने में 90 का वर्ग 90, और इन दोनों का गुना मतलब 2, करने में 90 गुना 10 मतलब 900 हो गया। मतलब 900 किसका वर्ग है, वर्गमूल है 30 का, तो 2 गुना 30 कितना हो जाएगा 60, 100 + 60 बराबर 160। मैं इससे ध्यान में आएगा कि करने में 10 प्लस करने में 90 ये जो है ये करने में 100 से बड़ा है, तो PQ + PR = QR, इसलिए ये जो तीनों बिंदु है ये एक रेखीय बिंदु नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है PQ, QR और PR की दूरी ज्ञात किया अपन, तो तीनों में से जिसकी दूरी बड़ी होती है उसका वर्ग किया अपन, मतलब QR का वर्ग किया, वो करने में 100 था तो करने में 100 का वर्ग 100 आया, और PQ जो है वो करने में 10 था तो करने में 10 प्लस करने में 90 इसका वर्ग किया ब्रैकेट का, A + B ब्रैकेट का वर्ग के सूत्र से, मतलब A का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, और प्लस B का वर्ग मतलब करने में 90 का वर्ग, और प्लस 2AB मतलब 2 करने में 10 गुना 90 मतलब 900 हो गया। तो
90 और 10 का योगफल 100 हो गए, और 900 किसका वर्गमूल है? 30। 30 का वर्ग है, तो 900 का वर्गमूल 30, 2 गुना 30 मतलब 60, 100 प्लस 60 बराबर 160, और 160 जो है 100 से बड़ा है, इसलिए क्यू आर जो है वो पी क्यू प्लस पी आर के योगफल के बराबर नहीं है, और योगफल के बराबर नहीं है इसलिए पी क्यू आर जो है एक रेखीय बिंदु नहीं है, ये सिद्ध है। उदाहरण, यदि बिंदु A -3 -4, B -5 0, C 3 0 ये त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है, तो त्रिभुज ABC के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर जो है A -3 -4, B -5 0 और C 3 0, और P बिंदु जो है वो परिकेंद्र है, मतलब इस वृत्त का केंद्र है P। मैं भी माना P का मान AB, ये त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, इसलिए बिंदु P बिंदु ABC से समान दूरी पर है, ABC से समान दूरी पर है। मैं PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग बराबर PC का वर्ग, मैं PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग, ये दोनों लिया अब, क्योंकि PA जो केंद्र है और वृत्त पर कोई भी बिंदु हो केंद्र से समान दूरी पर होता है, तो PA बराबर PB बराबर PC, तो ये तीनों का वर्ग। तो PA का मान है P का मान है P का मान है AB, और A का मान है -3 -4, इसलिए A -3 मतलब प्लस हो गया वर्ग, और B -4 मतलब वो भी प्लस हो गया, उसका भी वर्ग, और बराबर PB का वर्ग मतलब A -5 ब्रैकेट का वर्ग और B -0 ब्रैकेट का वर्ग, दूरी के सूत्र से। मैं इसका विस्तार करूँ, पहले पद का वर्ग A वर्ग, इन दोनों का गुना उसका 2 गुना 6 प्लस 3 का वर्ग 9, दूसरे वर्ग विस्तार B का वर्ग प्लस दोनों का गुना उसका 2 गुना 4 दूने 8B प्लस 4 का वर्ग 16, इसका भी विस्तार करो, A का वर्ग प्लस 5A गुना 2 मतलब 2 10A, और 5 का वर्ग 25, और B -0 मतलब B का वर्ग, 0 से कोई सवाल वर्ग नहीं होता। फिर जो कटता है उससे काट दो, A वर्ग कट जाएगा, और B वर्ग कट जाएगा, तो -4A 6, और ये 10 से उस साइड गया, तो 6 में से -10 से घटाया तो -4A, और 8B और 8B वैसे ही रखा, बाकी सब कट गए बराबर 0। 16 और 9 25, ये 25 कट गया, A वर्ग कट गया, फिर B वर्ग कट गया, 6 में से 10 से घटाया मतलब -4A, और प्लस 8B बराबर 0, तो 4 कॉमन ले लो -4, तो A -2B बराबर 0, तो 4 इस साइड भाग हो जाएगा, 0/4 मतलब 0 ही आएगा, A -2 बराबर 0, इसको 2 नंबर दे दो। उसी प्रकार PA का वर्ग बराबर PC का वर्ग 1 से, मैं PA का वर्ग मतलब PA का मान है वही A + 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस B + 4 ब्रैकेट का वर्ग, और PC का मान है C का मान है 3 0 मतलब A -3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस B -0 ब्रैकेट का वर्ग, दूरी सूत्र से। इसका भी विस्तार करो, A का वर्ग प्लस 6A प्लस 9, और इसका भी विस्तार B का वर्ग प्लस 8B प्लस 16 बराबर A का वर्ग -6A प्लस 9 प्लस B का वर्ग, फिर A वर्ग कट जाएगा, B वर्ग कट जाएगा, 6 और ये -6 इस साइड आया तो प्लस 12A हो जाएगा, और ये 8B बराबर ये 9 और 16 25 मतलब 9 दोनों साइड का कट जाएगा, तो ये 16 ही रहेगा, तो 16 इस साइड आया तो माइनस हो गया, तो 3A प्लस 4B 2B मतलब इसमें से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया 4, 4 कॉमन लिया तो 3A प्लस 2B बराबर -4 मतलब 4 से इसको सबको भाग दे दो लगे तो
वो सरल हो जाएगा। और समीकरण 2 और 3 हल करने पर इनको हल किया, देखो मतलब समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया, a माइनस 2b प्लस 3a प्लस 2b बराबर 0 माइनस 4, तो 2b कट जाएगा, तो 3a प्लस a मतलब 4a बराबर माइनस 4, तो ये बराबर -4/4, तो ये बराबर -1, a माइनस 2b बराबर 0, तो -1 माइनस 2b बराबर 0, तो -2b बराबर ये -1 इस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, तो b बराबर -1/2। तो इस तरह से समीकरण 2 और 3 को हल करने पर a बराबर -1 आया, b बराबर -1/2 आया। तो परिकेंद्र जो है P, इसका निर्देशांक होगा -1 और -1/2। इस तरह से ये ज्ञात कर सकते। तो इधर ये जो तीनों बिंदु है ABC, इन बिंदु का ABC त्रिभुज ABC के बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, और त्रिभुज ABC के परिकेंद्र के निर्देशांक P है, मतलब P का निर्देशांक अपन A भी माना हो, और त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है P। बिंदु P बिंदु A B से समान दूरी पर है, कारण वो वृत्त पर है तीनों बिंदु। और तुम्हें मालूम है PA PB और PC जो होगी त्रिज्या, और त्रिज्या समान होती है, तो PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग बराबर PC का। इसको 1 नंबर दे दें। पहले अपन लिया PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग, फिर PA का वर्ग, P का मान था AB, तो PA माइनस -3 मतलब प्लस हो गया, और B माइनस -4 मतलब वो भी प्लस हो गया, दोनों का वर्ग किया, और A माइनस -5 उसका वर्ग किया, और B -0 ब्रैकेट का वर्ग। A प्लस 3 ब्रैकेट का वर्ग का विस्तार आया, A का वर्ग प्लस 6A प्लस 9 प्लस B का वर्ग प्लस 8B प्लस 16, और A प्लस 5 का वर्ग मतलब A का वर्ग प्लस 10A प्लस 25 प्लस B -0 ब्रैकेट का वर्ग मतलब B का वर्ग। फिर A वर्ग दोनों साइड कट गया, B वर्ग कट गया, तो 16 प्लस 9 हो गया 25, और 6 में से 10 से घटा दिया तो -4A हो गया, और 16 और 9 25 दोनों साइड कट जाएगा, प्लस 8B बराबर 0, 4 से भाग दे दो -4 से दोनों तरफ, तो आ जाएगा A माइनस 2B बराबर 0, इसको नंबर दे दिया 2। उसी प्रकार PA का वर्ग बराबर PC का वर्ग 1 से, वो PA जो है A माइनस -3 ब्रैकेट का वर्ग, और प्लस B माइनस -4 ब्रैकेट का वर्ग बराबर A माइनस 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस B -0 ब्रैकेट का वर्ग। वही A प्लस 3 ब्रैकेट का वर्ग, उसका विस्तार किया, A का वर्ग प्लस 6A प्लस 9 प्लस B का वर्ग प्लस 8B प्लस 16 बराबर A का वर्ग -6A प्लस 9 प्लस B का वर्ग। A वर्ग कट गया, B वर्ग कट गया, फिर 6A प्लस 6A, वो -6 उस साइड गया तो प्लस हो गया, 6A प्लस 6A मतलब 12A, और बाकी 9 दोनों साइड का कट गया, 8B बचा, तो बराबर वो प्लस 16 उस साइड गया तो -16 हो गया। तो सभी को 4 से भाग दे दो, 4 × 12, 4 से भाग दिया तो 3A प्लस 2B बराबर -4, इसको नंबर 3 दे दिया। समीकरण 2 और 3 हल करने पर यह हल किया, अपने इस साइड में जोड़ दिया 2 और 3 को, A माइनस 2B प्लस 3A प्लस 2B बराबर 0 -4, 2B माइनस प्लस कट गया, तो A प्लस 3A मतलब 4A, और 0 -4 मतलब -4, तो ये बराबर -4/4, तो ये बराबर -1, A माइनस 2B बराबर 0, -1 -2B बराबर 0, फिर वो -1 उस साइड गया तो +1 हो गया, तो B बराबर -1/2। तो परिकेंद्र के जो निर्देशांक आए 2 और 3 हल करने पर A बराबर -1 और B बराबर -1/2। इस तरह से A हल करने का। चलो अब चौथा उदाहरण है, सिद्ध करो कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 वर्ग के शीर्ष बिंदु है। ABCD जो वर्ग है उसके शीर्ष बिंदु है। जब किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की और विकर्ण भी समान लंबाई के हो तो वर्ग होता है। सभी भुजाओं और विकर्णों की लंबाई दूरी सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसमें A का मान है 1 7, B का मान है 4 2, C का मान है -1 -1, D का मान -4 -4।
अब ये जो बिंदु शीर्ष बिंदु दिए हुए ए बी सी डी, इनके निर्देशांक भी दिए हैं अपने को। प्रत्येक की दूरी ज्ञात करो, ए बी की दूरी ज्ञात करो, बी सी की दूरी ज्ञात करो, सी डी की दूरी ज्ञात करो, ए डी की दूरी ज्ञात करो, उसके विकर्ण है ए सी और बी डी, उनकी दूरी ज्ञात करो। और सभी की दूरी का ज्ञात करने के बाद जो मान आएगा उसका निरीक्षण करो। उस मान से अपने को ध्यान में आएगा कि ये वर्ग है या नहीं है। वो पहली दूरी ए बी की ज्ञात करना है। ए बी में ये देखो, ए बी बराबर करनी में 1 - 4 ब्रैकेट का वर्ग और 7 - 2 ब्रैकेट का वर्ग। 1 - 4 मतलब -3 बचेगा, -3 का वर्ग, और 7 - 2 मतलब 5 का वर्ग। -3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 + 25 बराबर 34, मतलब आया करने में 34। बी सी बराबर भी बी सी 4 - -1 मतलब प्लस हो जाएगा ब्रैकेट का वर्ग, और 2 - -1 मतलब वो भी प्लस हो जाएगा ब्रैकेट का वर्ग, और बराबर 4 + 1 5 करनी है 5 का वर्ग, प्लस 2 1 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 9 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34 करने में 34 आ गया। फिर सी डी बराबर, सी डी का भी देखो अभी -1 - 4 मतलब -1 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 ब्रैकेट का वर्ग, और -1 - 4 ब्रैकेट का वर्ग। तो 4 में से 1 घटाए 3 का वर्ग, और -4 और -1 -5 का वर्ग। फिर 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 9 + 25 34 हो गया। डी ए बराबर -1 - 4 मतलब वो भी प्लस हो गया, और 7 - 4 ब्रैकेट का वर्ग, 1 + 4 5 का वर्ग, और 7 - 4 मतलब 3 का वर्ग, और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34। ए सी बराबर 1 - -1 मतलब वो प्लस हो गया, और 7 - -1 मतलब वो भी प्लस हो गया। तो 1 + 1 2 ब्रैकेट का वर्ग, और 7 + 1 8 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64 बराबर करने में 68 होगा। बी डी बराबर, अभी बी डी मतलब ये 4 - 4 मतलब, और 2 - 4, बी डी बराबर 4 - मतलब प्लस हो गया, और 2 - 4 ब्रैकेट का वर्ग, 4 + 4 8 का वर्ग, और 2 - 4 मतलब -2 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, और -2 का वर्ग भी 4, 64 और 4 68, ये करने में 68। तो ये जो दिया गया है अपने को, इसमें देखो पहला करने में 34, दूसरा करने में 34, तीसरा करने में 34, चौथा करने में 34, मतलब ये चारों भुजाएं जो है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं समान आई, ये चारों भुजाएं समान आई। और विकर्ण जो है दोनों ए सी और बी डी वो भी समान आए, ए सी बराबर बी डी। देखो शुरुआत में दिया था अपने को, जब किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की और विकर्ण भी समान लंबाई के हो तो वो जो है वो वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। शुरुआत में ही तुम्हें बताया था। तो अभी ए बी का मान ज्ञात किया, अपन बी सी का मान ज्ञात किया, सी डी का मान ज्ञात किया, ए डी का मान, ये दूरी के सूत्र से ज्ञात करने। ए बी का मान आया करने में 34, बी सी का मान आया करने में 34, सी डी का मान आया करने में 34, ए डी का मान आया करने में 34, ए सी का मान आया करने में 68, बी डी का मान आया करने में 68, और ए बी और बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी समान है, और ए सी बराबर बी डी, मतलब चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है। मतलब इसलिए जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है और विकर्ण भी समान लंबाई के होते हैं तो वो वर्ग होता है। इसलिए ये जो है चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ये सिद्ध हो जाता है। तो बहुत ही आसान सवाल था, इतना कोई कठिन नहीं था। तो यहाँ पर अपन रुकते हैं। धन्यवाद।